તે એક અલૌકિક દ્રવ્ય હતા. અલૌકિક એમનું પરિણમન હતું ને અલૌકિક એમનો પુણ્યનો વાણીનો યોગ પણ કોઈ અલૌકિક સાતિશય યોગ હતો. ગુરુદેવશ્રીને શ્રુતની લબ્ધિ હતી. કરનારને તો કોઈ કાનમાં અમૃતની ધાર કરતું હોય એવું મીઠું લાગે. કેટલાક જીવોને તો એવું લાગ્યું છે કે જાણે કોઈ દૈવી વાણી આવે છે. અસાધારણ એક યુગ પુરુષ જેવું ગુરુદેવનું વ્યક્તિત્વ હતું ને કર્તૃત્વ પણ એવું હતું. પરમેશ્વરની જગ્યાએ નિમિત્ત છે તો અખંડ મોક્ષ માર્ગને એમણે જીવંત રાખ્યો છે. એમના વચનોમાં એવો કોઈ જાદુ છે, કોઈ ચમત્કાર છે. જઈને અજય કોઈ બી ખૂણે ખાંચરે કોઈ પાત્ર જીવ હશે, યોગ્ય હશે, જીવનનું હિત થઈ જાય એવું અંદર તત્વ પીડ્યું છે. એમાં કાંઈ બે મત નથી. મોક્ષ માર્ગ સુધી પહોંચવા માટેનું જે તત્વ એમણે આપ્યું છે એમનો પરમ ઉપકાર છે. અંધરનો જીવ છે એટલે બારંગ રચવાના છે ભવિષ્યમાં. બહુ સૂક્ષ્મ નજર હતી કે વર્તમાન સમાજને ખરેખર શું જરૂર છે એમને બહુ જ્ઞાનમાં આવ્યું છે. એમના વચનામૃત બહાર પડ્યા ત્યારે ગુરુદેવ ફીરા થઈ ગયા, આફરીન થઈ ગયા. એક એક બોલમાં એકનું અધ્યાત્મનું અમૃત છે એમ કહ્યું તો ચાલે. ભાવનાનો વિષય સ્થાપીને તો એમને નિવેડો લાવી દીધો છે. તો એક રત્ન જ હાથમાં આવી ગયું એમ કહીએ તો ચાલે. ગુરુદેવશ્રીના મહાપુરાણનું આ એક પાત્ર છે. સોનગઢની તીર્થભૂમિ, એ તીર્થભૂમિમાં સમ્યક દર્શન રૂપે સપૂત કોઈ નહોતો જાગ્યો, નહોતો પાક્યો. ત્યાં સુધી આગળ જે ધર્માત્માઓ થયા એ સોનગઢ ભૂમિમાં નથી થયા, જુદી જુદી ભૂમિમાં થયા. જ્યારે ગુરુદેવની જે સાધના ભૂમિ છે એ સાધના ભૂમિમાં સાધનાનું એક નવું કલગી યશ કલગી ઉમેરાણું અને એ ભૂમિ પણ ફલવંતી થઈ અને એક ફળ પાક્યું. એ સોગાનીજી છે. જે સોગાનીજીનું બહુમાન એ માત્ર એક વ્યક્તિનું બહુમાન નથી, એ સમ્યક દર્શનનું બહુમાન છે. અને જે સમ્યક દર્શન ધારક મહાત્માઓ ધર્માત્માઓ છે તે અનંતા ત્રણેય કાળના ધર્માત્માઓનું એમાં સન્માન છે. ज्ञान का अभ्यास करते हैं, मानसन करते हैं, श्रवण करते हैं, विचार करते हैं और सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण होगा? ऐसा प्रश्न पूछा है। सचमुच में तो अंदर में राग के दूसरे थकान लगी ही नहीं। देखो नाश्ते से उत्तर दिया कि जहाँ तुम खड़े हो, जहाँ
तुम्हारा परिणाम चलता है तो अनंता में समझे राग का परिणाम है। और इसमें ज्ञानी की दृष्टि से अनंत दुख है। ज्ञानी की दृष्टि से माने सच्ची दृष्टि से, वास्तविक रूप से तो अनंत दुख है, थोड़ा दुख नहीं है। परंतु जीव के दुख को बर्दाश्त करने की शक्ति भी बहुत है। अनंत शक्तिमान है ना आत्मा, तो दुख को भी बहुत बर्दाश्त कर सकता है। अनंत दुख को भी भोगने का आदत बन गया है, तो आदत से वो सामान्य बात है। और आदत में ऐसा ही होता है, जो परिस्थिति लंबा काल तक रहती है तो फिर असह्य नहीं रहती है, उनको जीव सहन कर सकता है। सहन करने की शक्ति भी बहुत है। अभी आप आदत में है इसलिए आत्मबल के आधार पे भी करता है, मनोबल के आधार पे भी करता है। यहाँ तो मनोबल है, और मनोबल में क्या सिर्फ आदत बन जाती है कोई भी प्रकार की। आत्मबल पे सहन करना ये तो अलौकिक बात है। सहन करने का दो प्रकार से होता है, आत्मबल से और मनोबल से। जो मन वाले प्राणी हैं उनको, मन रहित प्राणी को भी अनंत दुख है, तो उसकी आदत बन जाती है। आदत बन जाती है तो सहज हो जाता है। जैसे हम थोड़ी भी दुर्गंध हमको पसंद नहीं है, लेकिन जहाँ गटर के पूरे पानी निकलते हैं तो जगह के लोग रहते हैं कि नहीं रहते, कमरे में होता है कि नहीं होता है। बहुत बस्ती है, दुर्गंध भी स्थिर आती है। कुछ सेकंडों के लिए हम कार में, बस में यहाँ से, ट्रेन में यहाँ से निकलते हैं तो भी कपड़ा रखना रहते हैं। तो वहीं दोपहर पट्टी में 24 घंटा रहने वाले लोग होते हैं, उनको कुछ दुर्गंध जैसा लगता ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि दुर्गंध है कि नहीं है, आदत बन जाती है। ऐसे अनंत दुख सहन करने की जीव की आदत बन गई और ज्ञान उतना स्थूल हो गया। क्या हुआ? ज्ञान इतना स्थूल हो गया। तो गुरुदेव कहते हैं कि राग के दुख से थकान लगी ही नहीं। राग में दुख है और बहुत दुख है, थोड़ा दुख नहीं है किंतु बहुत दुख है, परंतु उसमें थकान लगी नहीं। काही प्रश्न होतो, संगी पंचेंद्रिय मनोबल आणि व्यक्तीच्या जीवोतल्या बळती दुःख सहन यहाँ तो मनोबल नहीं आ जाते, लोगों को कुछ नहीं पता तो उनको इंटरेस्ट नहीं होता। क्योंकि इनको तो मनोबल ही है ना, संगी पंचेंद्रिय मनोबल है। और असंज्ञ से लेकर 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय और 1 इंद्रिय में नीचे नीचे दुख की प्रचुरता विशेष है। परिणाम में कषाय भी विशेष है और प्रचुरता भी विशेष है। तो भी जीव को वो आदत बन जाती है। ज्ञान तो है, वहाँ ज्ञान तो 1 इंद्रिय में भी खुला है, तो इसका पूर्ण ज्ञान के साथ होता है। यहाँ मनोबल नहीं होता है, ये मन नहीं है। मनोबल में क्या है, ज्ञान थोड़ा विशेष खुला होता है तो थोड़ा दुख भी मालूम पड़ता है, और ज्ञान संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है तो ज्यादा दुख भी मालूम नहीं पड़ता है।
हाँ तो ज्यादा दुख है, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है। तो ज्ञान उतना, जैसे कोई बधिर होता है तो जोर से बोलना पड़ता है, तो धीरे आवाज को सुनाई नहीं देता। ज्ञान में वो फर्क हुआ ना, आवरण आया है। ऐसे ज्ञान आवृत होता जाता है तो दुख भी ज्यादा होता है तो भी दुख भोग लेता है, लेकिन उनको तो सहन करने की आदत बन जाती है और निरुपाय है। ऐसा दुख सहन करने में जीव निरुपाय भी है, उसका उपाय भी नहीं है इनके पास, तो क्या करे, अनिवार्य है दुख उसका, दुख होता रहता है। निकोज से ये जीव निकल करके डायरेक्ट बुद्धत्व को प्राप्त करता है, उसका उदाहरण करके भी, ऐसा किस कारण? निकोज के जीव डायरेक्ट सिद्धांत में नहीं जाना, मनुष्य भाव में आते, लेकिन ऐसे छूट वो मनुष्य होता है, तो मनुष्य में से वो सिद्धांत में चला जा सकता है। तो क्या सूचित करता है, ऐसा भी इतिहास में बना है। तो अनंत काल का इतिहास है, इसमें ऐसे हुए जीवों की घटना बनी है कि निगोज से निकल करके मनुष्य हुए और मनुष्य होते ही वो आत्मा साधन करके सिद्धालय में पहुंचे। तो क्या सूचित करता है, एक जीव में ऐसे सिद्धालय में अल्पकाल में जाने की शक्ति मौजूद है, और ऐसी शक्ति हमारे में भी है। हम भी जीव है तो हमारे में भी ऐसी शक्ति है। हमारी शक्ति का हमें बेभान पड़ा है, इसलिए हम कमजोर या दीन रूप से परिणाम करते रहते हैं। वास्तव में शक्ति तो आत्मा में बहुत है, अनंत शक्ति से भरा हुआ पदार्थ है। तो शक्ति को जो संभालता है, शक्ति के भान में आता है, उनको इस शक्ति का विकास होकर के ताकत बढ़ती है और तो वो सारे जगत को ग्रहण करके सिद्धालय में विराजमान हो सकता है। क्या उत्तर दिया गुरुदेव ने? प्रश्न फिर से दोहराता हूँ कि तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले को ऐसा प्रश्न संभवित है कि हम धर्म के विषय में समय व शक्ति का खर्च तो करते हैं, परंतु हमको धर्म लाभ नहीं होता। अनेक दर्शन नहीं होता, इसका मतलब धर्म लाभ नहीं होता। धर्म लाभ नहीं होता तो आत्म शांति और आत्मिक सुख हमको नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? जिस तत्वज्ञान का अभ्यास होता है उसमें तो धर्म लाभ होने की चर्चा है, कोई विषय यहाँ चलता है और वो विषय का अभ्यास करने के बावजूद भी क्यों नहीं धर्म लाभ हो रहा है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया है कि भाई तुमको वर्तमान में जो राग द्वेष मोह आदि मलिन परिणाम है उसमें दुख है, उस दुख की थकान तुमको नहीं लगी। मोक्ष मार्ग पर कौन आता है? एक प्रश्न सीधा उठाया जाएगा कि कौन जीव मोक्ष मार्ग पे आ सकता है या आता है? कि जो संसार से थक जाता है, वो संसार में दुख है और दुख से जिसको थकान लगती है, अनेक प्रकार के राग द्वेष मोह इच्छा की ज्वाला उतनी आकुलता देती है कि जीव को एक पीछे अलग अलग विषय की इच्छा बनी ही रहती है और तो इच्छा की ज्वाला उसको जलाते रहती है। वो दाहक है, जलाने वाली चीज है। जब तक आत्मा में से आत्म शांति प्रकट नहीं होती है वहां तक ये जलन चालू रहती है।
और आत्मशांति किसको प्रकट होती है, इसका उत्तर करता है कि जो उससे थक जाता है उसको। बहुवार लोग तो ऐसे हैं कि उसमें उत्साहित होते हैं, क्या उसमें उत्साहित होते हैं, नए नए विषय मिलते हैं, अनेक विषय मिलते हैं, उनकी इच्छा करते हैं, मिलता रहता है, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उसमें रचे पचे रह जाते हैं। उनको तो यहाँ से छूटने का कोई अवसर नहीं है, कोई अवकाश नहीं है। लेकिन जो थक जाता है वो फिर मार्ग को, इलाज को ढूंढता है, खोजता है और उनको उनकी प्राप्ति होती है। में तो 783 नंबर का पत्र में लिखा है कि जो ऐसी सच्ची इच्छा है जिसको सचमुच के समागम से ही प्राप्त होती है। के परिवार वालों को जो पत्र लिखा है, कुमार भाई के परिवार से लिखा है कि किसी भी जीव को उसे साता का उदय होता है तो पुरुष के समागम से होता है। वो तो 213 है। तो 213 है। 783 इसमें से क्या बात है? इसमें जन्म मरण आदि अनंत दुखों के आत्यांतिक क्षय होने के उपाय को जीवनाधिकार से नहीं जानता। उस उपाय को जानने और करने की सच्ची इच्छा उत्पन्न होने पर जन्म मरण आदि अनंत दुख का आत्यांतिक क्षय होने का उपाय अनादिकाल से जीव को जानने में नहीं आया है कि जन्म मरण कैसे मिले। ऐसा उपाय जानने की और ऐसा उपाय करने की सच्ची इच्छा उत्पन्न होने से, सच्ची इच्छा ऊपर की नहीं, अंतर से भावना होना एक बात है। अंतर की भावना को या सच्ची भावना को या सच्ची इच्छा को उत्पन्न हुए जीव जो सत्पुरुष का समागम के लाभ को प्राप्त होता है तो इस उपाय को वह जान सकता है और इस उपाय की उपासना करके सर्व दुख से मुक्त होता है। ऐसी सच्ची इच्छा भी बहुत करके सत्पुरुष के समागम से ही प्राप्त होती है, सीधी किसको प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसी घटना घटती है कि कोई महापुरुष का सत्संग मिलता है तो ऐसी भावना जो अभी तक नहीं हुई है जन्म मरण से मुक्त होने की तो होती है। वैसा समागम और वैसा समागम की पहचान और समागम में दर्शाई हुई मार्ग की प्रतीति, विश्वास और उस मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति, ये सब बात उत्तर जीव को बहुत दुर्लभ है, परम दुर्लभ है। तो ऐसा यहाँ निर्देश है कि जीव को जन्म मरण से छूटने की, मुक्त होने की सच्ची भावना ही मुक्त होने का कारण है। और ऐसी भावना कभी किसी को स्वयं होती है, बहुबार जीव को तो सत्पुरुष का समागम मिलने पर ऐसी भावना जागृत होती है। तो इसलिए सत्समागम तो सर्व के लिए करने योग्य है। अमुक ग्रेड के मुमुक्षु को करने योग्य है, अमुक दर्जे के मुमुक्षु को नहीं करने योग्य है, ऐसी बात नहीं है। दोनों को करने योग्य है। सत्पुरुष के समागम का लाभ प्राप्त करे तो वह उस उपाय से जान सकता है। इसमें क्या रहस्य है?
सत्पुरुष का समागम उतना ही नहीं मिला, समागम का लाभ प्राप्त करने से ऐसा होता है। लाभ मैंने क्या कि सत्पुरुष के वचनों की आत्मा, उसके आत्मा पर जो असर आई उतना उसको लाभ हुआ। लाभ मैंने प्राप्ति, किस चीज की प्राप्ति कि उपदेश को अवधारण जितना किया, उपदेश को ग्रहण किया उतना लाभ हुआ। अगर समागम में आया और उपदेश ग्रहण नहीं हुआ या नहीं किया तो उसको समागम का लाभ हुआ ऐसा कह सकते हैं नहीं, उतने की बात है। क्या कहता है इधर के अंतर में राग के दुख से थकान लगी हुई नहीं, अंतर में, ऊपर से नहीं। ऊपर से क्या होता है कि कभी कभी जीव को कुछ राग में थकान लगती है तो राग का ही दिशा पर दूसरा राग का पलटा करके दूसरा विषय का राग कर देता है। ऊपर से थकान लगती है तो भी वो राग से मुक्त होने का सही उपाय को ग्रहण कर सकेगा नहीं। अतः विश्राम का मैंने शांति का स्थान हाथ ही नहीं लगता। और जगत में भी ये बात प्रसिद्ध है कि जिसकी जरूरत होती है उसकी ही खोज होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। भौतिक पदार्थों में भी जितनी खोज हुई है, संशोधन हुआ है, रिसर्च हुआ है, ये जरूरत के बेस पर हुआ है। जैसे आजकल पेट्रोल की कमी हो जाएगी ऐसा लगने लगा लोगों को, तो 150 साल में हमको पेट्रोल शायद नहीं मिलेगा। जो 1 रुपया लीटर मिलता था आज 20 रुपया लीटर हो गया। हो सकता है कि कल 200 रुपया लीटर हो जाएगा। तो बिना पेट्रोल गाड़ी चल सकती है कि नहीं सकती है, उलझा सकती है, इसकी खोज चल रही है। और थोड़ा बहुत गैस से चलाना, ऊर्जा से चलाना, दूसरे प्रकार से चलाना, ये सब बात थोड़ी बहुत आने लगी है। क्यों? जरूरत महसूस होती है। तो ऐसे जितने भी भौतिक रूपता के साधन जो पहले नहीं थे, पहले हम मिट्टी के दिया जलाते थे, तेल के दिया होते थे घर में, और इलेक्ट्रिसिटी आ गई। उसमें भी कितने प्रकार के लाइट के साधन आ गए, ट्यूबलाइट है, ओवरलोड है, कई प्रकार के लाइट आ गए। क्यों? जितनी जरूरत लगती है उतना संशोधन होता है। यहाँ भी यही सिद्धांत लागू होता है कि जिस जीव को आत्म शांति की जरूरत लगती है वो आत्म शांति का उपाय खोजता है। जगत में जो कुछ रिसर्च होती है, खोज होती है, वो तो पहले नहीं हुई थी, इसकी रिसर्च होती है, नहीं दी जाती है बात। यहाँ इतनी प्रतिकूलता नहीं है मोक्ष मार्ग में। यहाँ तो अनंत जीव आत्म शांति को प्राप्त हो चुके हैं। आत्म शांति प्राप्त करने का उपाय हम सबको मालूम है, और वो लोग निष्काम करुणा से इसके ग्रंथ लिख करके छोड़ गए हमारे लिए। जिसको आत्म शांति नहीं मिली है उनके लिए वो उपाय लिख करके छोड़ गए। उतना ही नहीं, अभी वो काल भी मौजूद है कि आत्म शांति जिसने प्राप्त की हो, ऐसे प्रत्यक्ष महात्माओं के सत्पुरुष का योग भी जीव को मिलता रहता है। कभी कभी ये भी सुयोग का काल अभी चला नहीं गया, जबकि वर्तमान काल बहुत हीन काल है, दुष्म काल है, नवाब दुष्म काल है। का है वो तो
पहले से ही ये तो माथो आ रहा है, लेकिन पहले से ही उनका उत्पत्ति नहीं है। लेकिन चतुर्थ आरा से धर्म का प्रारंभ होता है, तो वहां से सतयुग जिसको कहते हैं धर्म की प्रभावना चालू होती है। इस मुंडावतरण काल में भगवान ऋषभदेव स्वामी आदिनाथ पहले तीर्थंकर हमारे हुए, उसने धर्म की प्रवृत्ति की, धर्म का प्रचार प्रसार किया। उस वक्त भी इनका विरोध करने वाले थे। ये मुंडावतरण काल का प्रभाव है कि सच्चा धर्म का प्रचार प्रसार होता है और तीर्थंकर जैसे महात्मा, पुण्यशाली महात्मा इनका प्रचार प्रसार करते हैं, तो इनको भी गालियां देने वाले होते हैं, इनकी भी बुराई करने वाले, बुराई बोलने वाले होते हैं। तो ये तो इस काल का प्रभाव है, इसको गौरव करना है। लेकिन जिसको आत्म शांति चाहिए उनको आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए, और महावीर स्वामी का जो शासन है उसमें गौतम स्वामी गंधर्वदेव हुए, 12 अंक की रचना की, और ये 12 अंक का प्रयोजनभूत आत्म शांति को देने वाला ज्ञान परंपरा से, आचार्यों की और ज्ञानियों की परंपरा से अभी भी मौजूद है। जिसको थकान लगी हो उसका लाभ ले सकेगा। इसका लाभ कौन ले सकेगा? थकान लगी हो, जिसको राग की अंतरंग से, अंदर में से थकान लगी होगी, वही उसका लाभ ले सकेगा। बाकी तो बहुत से जीव ऐसे तत्व ज्ञान के अभ्यास में आते हैं, लेकिन क्या होता है तो तत्व ज्ञान का अभ्यास के साथ दूसरी पंचायत भी करने लग जाते हैं। वो क्या करता है, वो क्या करता है, फलाना क्या करता है, फलाना क्या करता है, तो दूसरी पंचायत में लगता है, तो तत्व ज्ञान का अभ्यास की कोई असर नहीं है। तो इस प्रकार से एक निष्ठा से और एक लक्ष्य से अगर तत्व ज्ञान का अभ्यास किया जाए तो अवश्य इसका लाभ मिल सकता है, वरना इसका लाभ मिलने वाला आदिनाथ भगवान की जो दिव्य दृष्टि थी उसमें तो देखो लेकर कारण लगते थे, तो भी भगवान की दिव्य दृष्टि क्यों अपात्र जीव दूर चले जाएंगे, तो उनकी दिव्य दृष्टि खिली क्यों बंद नहीं हो गई, फिर क्यों खिली? इतना जीव का नुकसान हुआ तो कितनी बंद हो जानी चाहिए थी। तो भगवान की दिव्य दृष्टि कैसे चीज को सामने रखती खिलती है और वो खिलनी बंद क्यों नहीं उसका प्रश्न क्या है कि भगवान को केवल ज्ञान तो पहले होता है और वाणी बाद में शुरू होती है। तो केवल ज्ञान में आ जाता है कि जब दिव्य ध्वनि चालू होगी तो अनेक जीव को धर्मलाभ भी होगा, और ऐसे कुपात्र अनेक जीव है उनको नुकसान भी होगा। क्यों? कि ऋषभदेव भगवान के पहले यहाँ युगलिया का क्षेत्र था, तो यहाँ से कोई मनुष्य नर्क गति में नहीं जाता था। जब धर्म का प्रारंभ हुआ तो 2 गति खुल गई, एक मोक्ष की गति भी खुली और एक नरक की गति भी खुली। तो जिन लोगों ने विरोध किया या जिन लोगों ने अन्यथा समझ किया और अन्य मत चलाया वो सब नरक में गए, और जिन लोगों ने अनुसरण किया वो मोक्ष में गए। तो प्रश्न वो आया है कि भगवान को तो केवल ज्ञान में मालूम हो गया था कि इतने लोग तो 163 पाखंड नहीं मत निकलेंगे और नरक में भी जाएंगे, वो लोग विरुद्ध मत चला करके नरक में भी जाएंगे। तो ये वाणी नहीं होनी चाहिए ऐसा भगवान को लगा कि नहीं लगा? तो भगवान तो वितराग थे, पहले तो भगवान वितराग थे और वाणी करने का भी इनका विकल्प नहीं था और वाणी बंद करने का भी इसका विकल्प नहीं था। तो विकल्प होता ही नहीं केवल ज्ञान को। अभिप्राय तो चतुर्थ स्थान में चला जाता है। वाणी तो बुद्धल की पर्याय है, उसका करना धरना आत्मा को होता नहीं है, आत्मा वो नहीं कर सकता, करता
कुशल परिणाम का कुशल पर्याय का कर्ता आत्मा हो सकता नहीं है। वो अभिप्राय जो चतुर्थ अनुष्ठान में चला जाता है। अब तो 13वें अनुष्ठान में पूर्ण दशा हो गई, पूर्ण वितराग हो गया, ज्ञान में आ गया कि वाणी खिलेगी और अनेक जीवों को लाभ भी होगा, अनेक जीवों को नुकसान भी होगा। तो कुछ एक लोगों को ऐसा अभिप्राय आता होता है कि नुकसान हो ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करना। प्रवृत्ति आपकी बहुत अच्छी है, अच्छी प्रवृत्ति भी, इससे किसी को नुकसान हो तो बंद कर दो। ये अभिप्राय वाला प्रश्न जो है उसके सामने के भगवान की वाणी क्यों खिली? कि भगवान की वाणी भी स्वयं उत्पन्न हुई और स्वयं बंद हुई, बंद हुई तो भी स्वयं बंद हुई, उत्पन्न हुई तो भी स्वयं उत्पन्न हुई। और जब एक कार्य होता है तो योग्यता अनुसार इसके दो प्रकार के निमित्त नैमित्तिक संबंध से भी परिणाम और परिणाम होते हैं, हो सकते हैं। इसका कोई इलाज जगत में नहीं है। इसलिए सन्मार्ग पर चलने वाले को उतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि किसी को नुकसान हुए ऐसा तो हमारी प्रवृत्ति नहीं है, फिर भी कोई किसी को नुकसान होता है तो इनकी योग्यता के कारण से होता है। हम ऐसा दुस्साहस कभी नहीं कर सकते कि भगवान की वाणी के कारण से नरक में गए, ऐसा आरोप दिव्य धनी पर किया जा सकता नहीं। लेकिन आर्ग्यूमेंट देने वाले को देंगे कि जब तक वाणी नहीं चली थी तब तक तो नरक में कोई जाते नहीं थे, और वाणी चली तब तो अन्य मत उत्पन्न हो रहे और तब तो नरक में गए वो लोग। तो वाणी का दोष है कि नहीं? वाणी में सर्व सत्य बार आया था, सुनने वाले की अयोग्यता से वो अन्यथा समझे, विरुद्ध समझे और उनका प्रभाव अपनी समझ के कारण से हो गए, वाणी के कारण से नहीं। ये सिद्धांत है, त्रिकाल अखर सिद्धांत है कि सच्चे देव, सच्चे गुरु, इनकी वाणी, सच्चे शास्त्र और सत्पुरुष, ये चार जो सत है उनमें दूसरे का अहित होने का निमित्तत्व रूप धर्म नहीं है। इसलिए दूसरे का अहित होने का निमित्त नैमित्तिक संबंध लागू करता नहीं है, फिर उस प्रकार का धर्म माने हैं। इस प्रकार सिद्धांत है। उनका के लक्ष्य वाले मुमुक्षु में क्या ऐसा निमित्त तत्व है? उनका के लक्ष्य वाले मुमुक्षु में क्या ऐसा निमित्त तत्व है? ऐसा निमित्त तत्व नहीं है। निमित्त तत्व ऐसा तो उत्कृष्ट मुमुक्षुता में आने से साबित होता है। उत्कृष्ट मुमुक्षुता है तो जगन्य मुमुक्षुता को निमित्त नैमित्तिक संबंध रखती है। दूसरे जीव का हित होने का निमित्त तो धर्म कहाँ से साबित होता है? ऐसा प्रश्न का ये उत्तर है। भगवान को ऐसा ख्याल में आ गया, ज्ञान में आ गया कि किसी को लाभ होगा तो नुकसान होगा, तो अपन कहते हैं तो अपने स्वरूप में मग्न है। आपके स्वरूप में मग्न नहीं है और ज्ञान में आप ही गया है। तीन काल का सभी जीवों की पर्याय को ज्ञान में आएगी है, उसका ख्याल है, उसका ख्याल है, उसका ख्याल नहीं, बिना लक्ष्य से वो ज्ञान में तो आ ही जाता है। वो बात नहीं। तो ज्ञान में जब ऐसी चीज आती है तो भगवान को किसी को नुकसान नहीं हुए ऐसा विकल्प क्यों नहीं आया? तो भगवान के ज्ञान में वो बात आई तो वाणी भी खिलेगी, और वाणी खिलेगी तब जो नरक गति में चालू नहीं हुए ऐसे कुछ लोग नरक गति गए तो फल है, विकल्प है ही नहीं उसको। हाँ, विकल्प की भूमिका को उल्लंघन करके वो निर्विकल्प दशा में विराजमान है। ये तो एक तर्क है कि भगवान को जो मालूम पड़ गया कि अनेक जीवों को नुकसान नहीं होने वाला है,
तो ये प्रवृत्ति बंद नहीं करनी चाहिए थी क्या? मेरा तो प्रश्न ये है कि जब डिजिटल देता है तो उसमें ख्याल में आया तो किसी को लाभ होगा, किसी को नुकसान होगा, ऐसा विकल्प कहाँ से आता? जगह ही नहीं है वहाँ तो विकल्प होने की जगह ही नहीं है। फिर ये प्रश्न ही नहीं रहता। तो दूसरे को प्रश्न होता है कि भगवान को मालूम तो पड़ गया था, फिर ऐसी प्रवृत्ति विद्युत ध्वनि नहीं चालू किया तो अच्छा रहता, नुकसान तो नहीं होता। तो क्या है कि लाभ को जो नहीं देखता है वो नुकसान को भी अकेला नुकसान को एकांत रूप से देखता है, वो नजर सही नहीं है, तो नजर ही सही नहीं है। इसका प्रश्न स्थान में है, वो तो विचार को पहचानता नहीं कि विचार को विकल्प होता ही नहीं। ज्ञान होता है लेकिन विकल्प नहीं होता। ज्ञान सब वेद प्रवेद का होता है, विकल्प तो कुछ भी नहीं होता। ये तो कहा कि भगवान के सम्यक को तो देखो। हाँ, ये तो कहते हैं कि भगवान के सम्यक को तो देखो। हाँ, सम्यक को तो देखो तो भगवान के पहचान आएगी और तुम्हारा प्रश्न ही खड़ा होगा। भगवान का प्रश्न खड़ा नहीं होता है, परंतु चालू हुआ चलना आपके आप आपको अलग अलग चालू चालू विषय पर तो प्रश्न आएगा, चालू विषय पर तो प्रश्न होना भी चाहिए। अपने को व्याख्यान उद्देश्य नहीं है, अपने को सत्संग विचार का आदान प्रदान तो स्वाध्याय के दौरान भी होगा और चर्चा में भी होगा। ये तो जिज्ञासा का विषय होता है, उनको जिज्ञासा होती है, उनको प्रश्न होता है, उनको प्रश्न होता है। हाँ, विषय को छोड़ करके, चलते विषय को छोड़ करके और विषय का प्रश्न नहीं उठाना है, उतना डिसिप्लिन हमको रखना है। लेकिन चलते विषय को तो पूरा खंडित करके नक्की करना है, उसमें कोई कसर नहीं रखने की है। चाहे हमको उत्तर आता हो नहीं आता हो, उसका इसका भी विकल्प नहीं करना है आपको। हम उसको उत्तर नहीं आता होगा तो हम कह देंगे सरलता से हम तो हमारी पहुंच नहीं है, और हमारी गति चलेगी तो जितनी गति चलेगी उतना। लेकिन चालू विषय को पूरा करना है, क्योंकि हम लोग इस समस्या में खड़े। देखो गुरुदेव के सामने प्रश्न आया है कि तत्व का श्रवण मनन अभ्यास करते हैं, धर्मलाभ क्यों नहीं होता है? बराबर। और वो बात अपनी तक तो प्रश्न आया है कि हमको 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, 25 साल हुआ, हम समयचार आदि अच्छे अच्छे शास्त्र गहन शास्त्र पढ़ते हैं और गुरुदेव जैसे महापुरुष को सुने भी और हमको लाभ नहीं हुआ, वो हकीकत है। तो ये उलझन होनी चाहिए, आकुलता होनी चाहिए, और आकुलता में से प्रश्न भी निकलना चाहिए। तो कितना सुंदर मार्गदर्शन दिया है, इतना सुंदर मार्गदर्शन दिया है कि राग के दुख से थकान लगी चरण में जो भगवान की विवेचन का विषय चल रहा था, इसके निर्विकल्प अवस्था में वो बात ठीक है। पर जैसे भावी स्वामी का प्रचरण का एग्जाम्पल है, तो कितना 80 दिन हो गया था विद्युत ध्वनि नहीं खुली, समूह चरण में होने का भी नहीं खुली। जब तक गौतम गंधर नहीं आए तब तक नहीं खुली, इसका क्या कारण है? माँ पात्र जी तो बहुत सारे थे, ऐसा लेकिन होता है सुपात्र जी के कारण से ही मानिक और ऐसा बताता है कि धर्म सभा में सुपात्र जीव होते हैं, इसके कारण से मानिक कीर्ति है। ऐसे अपात्र जीवों के लिए मानिक कीर्ति नहीं है। यही है कि भगवान की दिव्यधारी कीर्ति है, तो वो भी जितना है ना पात्र जी को जो अपना कल्याण करने वाले हैं उसको सामने रखकर रस्तो पकड़े અને પાછો પડે તો એની ભૂલમાં ભૂલ हाँ, रस्ते आगे बढ़ने का कोई प्रयास करता है और पीछे भी पड़ जाता है। हाँ जी, तो शुरू से उसने यथार्थ लाइन नहीं पकड़ी। यथार्थ लाइन कहाँ से पकड़ी जाती है? इसलिए दूसरे के स्वाध्याय में वही पत्र से हमने ये बात चालू किया है कि जिसको परिभ्रमण की चिंता होती है
यहाँ से लाइन चालू होती है, क्योंकि जीव वर्तमान पूरे के चिंता में घिरा हुआ है, उसको यहाँ से ट्रांसफर करना है, इसकी चिंता को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। चिंता ऐसे मिटने वाली नहीं है, कोई लाख धर्म साधन करे, चिंता मिटने वाली नहीं है। इसलिए उनको परिवर्तन की चिंता में यानी ले जाते हैं, प्रेरणा करते हैं, और जो सही लाइन पे आता है तो पीछे नहीं पड़ेगा। और पहले से यथार्थ लाइन नहीं होती है तो जो भी धर्म साधन करता है परिणाम आगे नहीं बढ़ता है, तो परिणाम करते गिरावट चालू हो जाती है। सत्पुरुषों का वाणी किसी के अहित में निमित्त नहीं करती है, सत्पुरुषों की वाणी किसी के अहित में निमित्त नहीं करती है, तो सत्पुरुषों का कोई भी आचरण किसी के अहित में निमित्त नहीं करती है। सवाल नहीं होता है। तो जब अच्छा मन वचन काया के योग में ज्ञानी हो, विराज हो या भगवान जिनेन्द्र परमात्मा हो, इनके मन वचन काया के योग में ऐसा कोई निमित्त तत्व नहीं है। आत्मा में तो है ही नहीं, लेकिन मन वचन के काया के योग में भी ऐसा कोई निमित्त तत्व नहीं है कि किसी को नुकसान हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है। फिर भी किसी को नुकसान होता है तो अपनी योग्यता के कारण से होता है, ऐसे सब निमित्त के कारण से ऐसा नुकसान कभी किसी को नहीं होता है। तो विश्राम का, शांति का स्थान हाथ ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? थकान नहीं लगी इसलिए, पता में नहीं इसलिए। तो हमको हमारे परिणाम को चेक करना है कि हमें अनेक प्रकार के जो राजादी परिणाम होते हैं उसमें उत्पन्न होने वाले दुख से थकान लगी है या नहीं लगी है। एक राग में थकान लगे और दूसरे राग में उत्साहित हुए तो भी उनको राग को थकान नहीं लगी है। जिसको राग में थकान लगी हो उसको सभी राग में थकान आ जाएगी, उसको सभी राग में थकान आ जाएगी। वास्तव में अंतर से दुख से थकान लगे तो अंतर में उतरने का, विश्राम का स्थान हाथ। अंदर में से ये बात मानना नहीं चाहिए कि अपने थक गया, मुझे कोई राग एक कण भी मुझे नहीं चाहिए। जैसे गंदगी का एक कण भी हम चाहते नहीं है, बराबर है, एक कण भी नहीं चाहिए, एक कण भी नहीं चाहिए ना, गंदगी का एक कण भी चाहिए नहीं, और किसी अंग पे चाहिए नहीं, किसी भी अंग में, मुंह पर चाहिए क्या, जीभ पर चाहिए क्या? हाँ, तो ये तो राग की मलिनता का तो स्वाद जीव की ज्ञान रूपी जीव में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ज्ञान रूपी स्वाद लेने की जीव है, उसमें राग की मलिनता का स्वाद आ रहा है। और जिसको अच्छा लगता है वो आश्चर्य की बात है, ज्ञानी के लिए तो वो आश्चर्य की बात है। तो जिसको गंदगी नहीं चाहिए उसको गंदगी का एक कण भी नहीं चाहिए, वैसे जिसको राग की मलिनता नहीं चाहिए उसको राग का एक अंश भी नहीं चाहिए, उसको पूर्ण शुद्धि का ध्येय बोला जाता है। किसी को कहते हैं कि हमें पूर्ण शुद्धता चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। राग के दुख से थकान और भोग रमण की चिंता होना एक ही बात कह सकते हैं। हाँ ठीक है, दोनों एक ही भूमिका में होता है, एक ही भूमिका में होता है। जिसको भोग रमण की चिंता होती है उसको रात की भी थकान महसूस होती है, और वो पहले होनी चाहिए। कई लोग तत्वज्ञान का अभ्यास करके ऐसा विचार करते हैं कि संयम दर्शन होगा ना तब ऐसी थकान होगी, ऐसा नहीं। जब आत्मा का सुख का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, तब ये दुख मालूम पड़ेगा।
क्योंकि सुख और दुख रिलेटिव है आपस में, इसलिए हमको आत्मा का सुख उत्पन्न नहीं हुआ तो हमको दुख मालूम नहीं पड़ता है। ये आर्गुमेंट अपने स्थान में बराबर नहीं है, क्योंकि राग का दुख तो अति स्थूल है। स्थूल दुख भी जिसको मालूम नहीं पड़ता है उसको आत्म स्वभाव का सूक्ष्म जो सुख है वो कैसे मालूम पड़ेगा। पहले तो ज्ञान में स्थूलता कम होनी चाहिए, निर्बलता आनी चाहिए, तो मोक्ष की भूमिका में थोड़ी बहुत होती है तो उसको रात की थकान आए बिना नहीं रहेगी। हाँ, उस विषय में बेंद्री का जो घोषणापत्र है वो बराबर इस बात को ज्यादा स्पष्ट करता है। 2 नंबर का घोषणापत्र है, इसमें है 2 नंबर का घोषणापत्र पहले ही हो गया है। अंतर की गहराई से, उसमें भी अंतर शब्द गुरुदेव ने प्रयोग किया है कि अंतर से दुख से थकान लगे। अंतर की गहराई से अपना हित साधने को जो आत्मा जागृत हुआ ये पॉजिटिव साइड दिया है। बात 2 तरफ से प्रतिपादन की जा सकती है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। बात एक ही है, तो गुरुदेव ने रात की थकान के बाद लिया, मैंने अपना हित करने के लिए जागृत हुआ और जिसे आत्मा की सच्ची लगन लगी, लगन लगाई नहीं जाती, तो वो चर्चा में बात आई थी, लगन लगाई नहीं जाती, जिसको लगी उसको आत्मलगन ही उसे मार्ग कर देगी। उसकी जो आत्मलगन है वही उसको मार्ग कर देगी। जिसको लगी उसको लगी, जिसको लगी उसको लगी, जैसी लगी कि अभी कोई छुड़ाना चाहे तो छूट सकेगी भी नहीं, ऐसी लगती है तो ऐसी लगती है। आत्मा की सच्ची लगन लगे और अंतर में मार्ग न हो जाए ऐसा हुई नहीं सकता है। गैर बात है, वो अपने अनुभव से लिखेगा। मैत्री को भी लगन लगी थी तो उनके लोग अभिनंदन ग्रंथ है, उसमें उनकी मोक्ष की भूमिका के जो पत्र है उसमें ये बात बहुत प्रसिद्ध रूप से बाहर आई है। तो बहुत लगन लगी, ऐसी लगन लगनी चाहिए। आत्मा की लगन लगनी चाहिए, उसके पीछे लगना चाहिए। आत्मा को ध्येय रूप रखकर दिन रात सतत प्रयत्न करना चाहिए, मैंने होना चाहिए। और मेरा हित कैसे हो, मेरा आत्म कल्याण कैसे हो, मैं मेरे स्वरूप को कैसे जानूं, इस प्रकार लगन बनाकर प्रयास करे तो अवश्य मार्ग हाथ लगे ही नहीं लगे ऐसा बनेगा नहीं। तो जिसको सच्ची लगन लगेगी वो पहले क्या करेगा, मार्ग कैसे उसको मिलेगा कि वो किसको मार्ग मिला है उसके पास हो जाएगा, ऐसा उनको सबको उसका योग भी मिल जाएगा, क्योंकि उसकी खोज उसको चालू हो जाएगी। इसलिए उसको मार्ग मिलेगा और मिलेगा। सत्य के शोधक को सत्य न मिले यह संभव ही नहीं है। ये गलत बात है। अनंत काल में अनंत जीव विद्यालय में पहुंच गए हैं। उसमें एक केस भी ऐसा नहीं है कि जिसको सत्य की खोज हुई हो, शोध हुई हो और उसको मार्ग नहीं मिला हो, ऐसा एक केस भी नहीं है। अपवाद रूप भी एक केस नहीं है।
इसलिए जिसको सत्य चाहिए, आत्मशांति चाहिए, उनको इसकी खोज होनी जरूरी है कि खोज इसको सत्य रास्ते पे ले जाएगी। 252 नंबर का हुआ। अब एक और प्रश्न 251 नंबर का प्रश्न में आया है। सम्यक सन्मुख जीव, प्रश्न में क्या दिया है? एक खास कैटेगरी वाले जीव को लिया है कि जो जीव सम्यक सन्मुख होता है, जिसको भाव आत्मस्वरूप का, तब तो वो सम्यक सन्मुख होता है। ऐसे जीव को उत्कृष्ट दिखा होगी और वो सम्यक को अति समीप, इसके परिणाम की गति समय से सन्मुख भी है और इसकी योग्यता सम्यक दर्शन के समीप भी है। उसको कहते हैं सम्यक सन्मुख जीव। वो सम्यक सन्मुख जीव तत्व के विचार काल में उसको तत्व का विचार आता है, उसमें राग भी होता है, उसको विकल्प होता है ना, उसका राग होता है। वो राग को वो अपना जानता है या पुद्गल का जानता है, ऐसा प्रश्न है। मुमुक्षु की प्रारंभ की भूमिका में भी ये बात समझ में आती है कि राग जीव का स्वभाव नहीं है। इसलिए मूल जीव तत्व है और राग तत्व है, वो भिन्न भिन्न तत्व है, एक तत्व नहीं है। जैसे उद्गल भिन्न तत्व है, वैसे राग भी एक भिन्न तत्व है, तो जीव का मूल तत्व नहीं है, स्वभाव तत्व में नहीं है। अब जिसको द्रव्य दृष्टि हो गई, ऐसे स्वभाव दृष्टि हो गई, उनको तो राग पर रूप ही दिखता है, अपना रूप दिखता ही नहीं है। राग अपना रूप नहीं दिखता है। जब से मिथ्यात्व अवस्था में राग मैंने किया और ऐसा राग करने वाला मैं हूँ, ऐसा अनुभव रहता है। अब यह प्रश्न एक दूसरे प्रकार का उठाया है कि जीव मिथ्यात्व अवस्था में राग अपने रूप अनुभव में आता है कि मैं राग करने वाला हूँ, ठीक है। ज्ञानी को द्रव्य दृष्टि वाले को राग पुद्गल का है ऐसा अनुभव में आता है, अपना ऐसा अनुभव में नहीं आता है। लेकिन जो सम्यक सन्मुख है, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं, द्रव्य दृष्टि नहीं हुई है, उनको अपना राग कैसा लगता है? अपना लगता है या पुद्गल का लगता है? हाँ, तो उसका बैग कैसे काम करता है? ऐसा ही सूक्ष्म प्रश्न उठाया है और इसको बहुत अच्छा है। इसको क्या होता होगा? जो राग को अपने रूप में पकड़ करता है, उनको तो द्रव्य दृष्टि होना बहुत कठिन हो जाती है। और राग का भिन्न होने का दृष्टि नहीं हुई, द्रव्य दृष्टि नहीं हुई और राग को पर मान ले, तो बात तो सही नहीं है। एकत्व तो उसका हो ही रहा है, तो सम्यक सन्मुख जीव की क्या स्थिति होगी? ऐसा प्रश्न उठाया है। प्रश्न अच्छा होता है। उत्तर, सम्यक सन्मुख जीव राग को अपना अपराध मानता है। क्या अपना अपराध है? मान्यता की जगह में, मान्यता के स्थान में, तो मान्यता में अपना स्वरूप का स्वस्वरूप में मान्यता अभी नहीं हुई है, भावबाधन नहीं हुआ है, मान्यता मैंने श्रद्धा नहीं हुई है, तो राग की मान्यता क्या है कि मेरा अपराध है, मेरा स्वरूप नहीं है, अपराध है।
जैसे शरीर की रोगिष्ट अवस्था शरीर की अवस्था है, फिर भी शरीर का रोग है, और शरीर का मूल तत्व है, तो इसका प्रतिकार करते हैं, जिसको हम तो मूल तत्व को रेजिस्टेंस पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस पावर। मेडिकल साइंस में उसको रेजिस्टेंस पावर बोलते हैं। कोई भी रोग उत्पन्न होगा, शरीर का रेजिस्टेंस पावर उसका प्रतिकार करेगा। ऐसे आत्मा में दोष का प्रतिकार करने का रेजिस्टेंस पावर अनंत है। कितना है? अनंत है। किसी भी स्तर का जीव होगा, उनको दोषित परिणाम होता तो अंदर में निषेध आएगा, नकार आएगा, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा है वो, और आत्मा में ऐसा रेजिस्टेंस पावर है ही। रोज चोरी करने वाले चोर को भी चोरी अच्छी लगती नहीं है, तो ओवरटेक कर जाता है, दूसरी बात है। तो रेजिस्टेंस पावर को ओवरटेक करके भी कर लेता है, वो बात अलग है, तो नकार आ जाएगा। तो यहाँ तो सम्यक सम्मुख जीव है, सम्यक सम्मुख जीव को तो राग है तो अपराध रूप दिखता है, बड़ा रोग लगता है, और अंतर में स्वभाव में उतरने के लिए राग मेरा स्वरूप नहीं, राग रूप में नहीं, ऐसा जानकर उनका लक्ष्य छोड़कर अंतर में उतरने का प्रयत्न करता है। तो सम्यक सम्मुख जीव की क्या स्थिति होती है? तो प्रयत्न दशा वाला जीव है। राग को अपराध मानकर और ज्ञान में वो मेरा स्वरूप नहीं है, राग रूप मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा वो जानता है, और उनका वो लक्ष्य छोड़ने का प्रयत्नवान है। उनका वो लक्ष्य छोड़कर स्वभाव में उतरने का प्रयत्न उसका करता है। तो प्रयत्न जब सफल होता है तब उसको ज्ञान दशा हो जाती है, तो उसको आत्मदशा, मनोदशा, आत्म शांति की दशा उसको प्राप्त होती है। इस प्रकार से बीच में कोई ऐसी स्थिति भी आती है कि जिसमें मान्यता का कभी स्थान नहीं आया, लेकिन ज्ञान जागृत हो गया है, तो वहाँ ज्ञान का कार्य अच्छा हुआ है, और प्रयास में पुरुषार्थ, दो कार्य उसका चलता है। तो दो गुण, ज्ञान गुण और उसका पुरुषार्थ गुण, दो गुण इस तरह से काम कर रहा है कि आगे जाकर के उसकी मान्यता का भी पलटा हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगी, और पर्याय में राग उसकी दृष्टि छूट जाएगी। आगे पहला ज्ञान बीजो वो हाँ, कोई साधन है, ज्ञान ही साधन है। वो तो 236 में आ गया है, देखो 236 में, तो ज्ञान से ही आत्मा की सिद्धि है, ज्ञान के अतिरिक्त आत्मसिद्धि का अन्य कोई साधन नहीं है। आया कि नहीं आया? कौन जाना? ज्ञान ही साधन है, कोई आत्मसिद्धि का दूसरा साधन नहीं है। भाववासन ज्ञान में आता है, भाववासन का मतलब बोले भाववासन का, तो ऐसी बात पहुंचता है, ज्ञान ही साधन है। और पहले मान्यता फिरावे पता नहीं लगेगा, ज्ञान को सही करो, ज्ञान को ठीक करो। और इसलिए तो स्वाध्याय की परंपरा में हमारे यहाँ ये सत्संग और स्वाध्याय का ज्ञानियों ने देव जी मंगल भगवान जय हो परम कृपा से का
भेद छता जेनी दशा भरते देहा